इट इज ए यूर क्वेश्चन नंबर 1, ये लैब 5 की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग लैब 5 की बात कर रहे हैं। तो दिस इज अवर लैब 5, ठीक है। तो राइट ए प्रोग्राम फॉर शॉपिंग लिस्ट of item for which a customer will place an order, ठीक है। The list include details such as code number and price of each item. Customer will like to perform operations such as adding, such as क्या क्या ऑपरेशन उसको सॉल्व कर रहे हैं, such as adding an item to the list, दूसरा deleting an item from the list and printing total value of the order, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ हमें बताना है, and this you have to show how these operation are implemented using a class with array as a data member, ठीक है ना। एरे एज ए डेटा मेंबर जैसा बनाना है आपको, इसमें पूरा दिया हुआ है। तो आउटपुट ऑफ प्रोग्राम वुड बी लाइक दैट। तो इसमें सबसे पहले क्या होना है, आपको एक मैसेज आना है कि व्हाट इज योर ऑप्शन, है ना। आपको एक ऑप्शन देना है कि व्हाट इज योर ऑप्शन। तो ये एक मैसेज बनेगा, एक मेनू बना लेंगे आप लोग, और मेनू बना के इसके अंदर में उसको डिस्प्ले करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें आपका क्या है, ऐड एन आइटम, सबसे पहला ऑप्शन क्या रहेगा, ऐड एन आइटम, फिर डिस्प्ले टोटल वैल्यू एंड देन डिलीट एन आइटम, चौथा है डिस्प्ले ऑल आइटम्स, ठीक है ना, डिस्प्ले ऑल आइटम्स, और पांचवा है क्विट। तो जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले हमें इस तरीके से दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसी का प्रोग्राम बनाएंगे। तो दिस इज द फेस 1। तो ये फेस 1 कहलाएगा आपका, जिसके अंदर में आप सबसे पहले क्या करना चाहते हैं, ये मेनू को डिस्प्ले कर देना चाहते हैं, ठीक है ना। इस मेनू को डिस्प्ले कर देना चाहते हैं, तो ये मेनू को हम डिस्प्ले करेंगे, और मेनू को डिस्प्ले करने के बाद हम लोग यूज करेंगे स्विच केस का कंसेप्ट। फेस 2 में हम लोग यूज करेंगे स्विच केस, ठीक है ना। तो ये आपका फेस 2 बनेगा। तो फेस 1 में हमें केवल ये मेनू बनाना है, फेस 1 में हमें मेनू बनाना है। तो मेनू को बना के डिस्प्ले करने का पहला काम करेंगे। सेकंड में हम लोग करेंगे स्विच केस, स्विच केस लगा के फिर से इसको रन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया फेस 2। अब फेस 3 में क्या करना है, फेस 3 में इस प्रोग्राम को हम लोग एक क्लास बनाएंगे। क्लास बनाने के बाद में उसके डेटा मेंबर को भी लिखेंगे, है ना, उसके डेटा मेंबर को भी लिखना पड़ेगा, और साथ में उसका मेंबर फंक्शन को भी बनाना पड़ेगा। तो इतना पूरा बना के उसे हम रन करेंगे। और इसके बाद फोर्थ फेस क्या होगा इसका, फोर्थ फेस होगा कि हमें फंक्शन को अकॉर्डिंग टू एक्शन डिफाइन करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उसके अंदर का जो फंक्शन है, उसकी जो स्टेटमेंट है, उसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो हम बना रहे हैं फंक्शन, उसका केवल नाम लिख के आपको बता देंगे कि ये रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर फोर्थ फेज में फंक्शन मेंबर को हम पूरा कंप्लीट फंक्शन बनाएंगे इसका, है ना, इसका पूरा कंप्लीट फंक्शन बनेगा। तो ये 4 फेज में अपन लोग इस प्रोग्राम को देखना चाहते हैं, इस 4 फेज में इसको देखना चाहते हैं। और आपको मतलब प्रोग्राम की मैं ब्यूटीफुलनेस और उसका प्रोसीजर और किस तरीके से आप बेस्ट प्रोग्रामर बन सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आपके अंदर में क्वालिटी किस तरीके से आना है, वो एक आप स्टेप देखिए कि मैंने इस प्रोग्राम को इस तरीके से डिवाइड करना है। फेज 1 पहले बनाना है, फिर उसके बाद फेज 2 बनाना है, फिर फेज 3 बनाना है, फिर फेज 4 बनाना है। इस तरीके से हम लोग अपना काम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फेज 4। फेज 4 को बनाने की कोशिश करते हैं, सॉरी फेज 1 को बनाने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं आपके सामने फेज 1 बनाऊंगा, ठीक है ना।
तो फेस 1 बनाने से आपको क्लियर होते जाएगा कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। तो लेट दिस इज द प्रोग्राम, इसको फेस 1 बोलेंगे अपन लोग। इसको पूरे का पूरा मैंने यहाँ पे इसे क्या कर दिया, मल्टीपल स्टेटमेंट का रिमार्क कर दिया, ठीक है ना। मल्टीपल स्टेटमेंट को रिमार्क में डाल दिया, तो आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम अब मेरे सामने में दिखेगा, ठीक है। तो लेट वी विल मेक ए सिंपलेस्ट प्रोग्राम, दैट इज द फेस 1। फेस 1 का काम बना रहे हैं हम लोग। पहला काम हमारा फेस 1 बन रहा है। तो फेस 1 में हमें बनाना है मीनू। हमें केवल मीनू बनाना है और कुछ नहीं बनाना है इसके अंदर, ठीक है। तो हम लोग जो नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हैं उसी को बना रहे हैं, ऐसा कुछ और भी काम इसके अंदर नहीं कर रहे हैं। तो चलिए इसको अपन बनाने के लिए जैसा भी आप लोगों को बनाते आ रहे हैं प्रोग्राम वैसे ही बनाना है, कोई एक खास बात नहीं है। तो लेट वी विल मेक ए फेस 1। तो फेस 1 तो प्रोग्राम का नाम क्या है हमारा, प्रोग्राम का नाम है शॉपिंग लिस्ट, ठीक है। तो ये शॉपिंग लिस्ट का कल्चर रहेगा इसके अंदर। भाई शॉपिंग लिस्ट हम बना रहे हैं, तो शॉपिंग लिस्ट में हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है शॉपिंग लिस्ट में हमें शॉपिंग लिस्ट में क्या बनाना है, ठीक है ना। तो शॉपिंग लिस्ट में हम बनाना चाह रहे हैं, सबसे पहले मीनू बनाना चाह रहे हैं। तो लेट आई हैव ए मीनू। सबसे पहले इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि हमें कम से कम आउटपुट तो करना है। तो इंक्लूड्स, तो और इसमें हम करेंगे आईओ स्ट्रीम, ठीक है ना। आईओ स्ट्रीम करेंगे। आईओ स्ट्रीम के बाद हमें करना है यूजिंग नेम स्पेस। तो नेम स्पेस ले लेते हैं, एसटीडी कर लेंगे, ठीक है। तो इस एसटीडी को हम लोग एसटीडी को हम लोग यूज करेंगे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सिंपली वी हैव टू मेक ए मेन प्रोग्राम। सबसे पहले मेन प्रोग्राम बना रहे हैं। तो मेन प्रोग्राम में देखिए हमें क्या करना है, हमें एक सिंपल डू वाइल के कल्चर से, है ना, हमें क्या करना है, डू वाइल के कल्चर से बनाना है। तो इसमें अपन ने कहीं पर एरर दिख रहा होगा तभी दिक्कत आ रहा है। तो इसमें हम लोगों ने इसको उल्टा लगा दिया था, ओके। तो लेट दिस इज ए यूर, है ना, अब आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है, किसी ने ये बात पकड़ भी ली थी कि 25 में ये उल्टा लगा हुआ है। बहुत बढ़िया यार, तुम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो कि आई एम वेरी मच हैप्पी कि आप लोग इतना दूर बैठ के भी चीज समझ पा रहे हो। इट इज ए वेरी वेरी मतलब प्रोडक्टिविटी का कंसेप्ट है ये कि आप लोग काम कर रहे हो, ओके। तो लेट वेरी फर्स्ट वी विल मेक ए सिंपल मीनू। तो मीनू बनाना है, इसके लिए मैं डू और वाइल का यूज करूंगा, ठीक है ना। आपके सामने जिसने भी प्रोग्रामिंग आज तक नहीं की होगी वो समझ ले, क्योंकि ये सबसे बेस्ट तरीका है हमारा सॉफ्टवेयर बनाने का, ठीक है ना। ये सिंपलेस्ट है, जो मार्केट में है, जो इंडस्ट्री में है, वो तो इससे भी बेहतरीन बनेंगे। लेकिन एटलीस्ट वी शुड नो द अवर फंडामेंटल तो मुझे मालूम हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो फंडामेंटल अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। तो लेट यू नो द दिस कल्चर। ये मैंने एक डू वाइल लूप लिया है, मैंने एक डू वाइल लूप लिया है, और डू वाइल लूप में मुझे क्या करना है, मुझे अपना मीनू बनाना है, ठीक है ना। तो मुझे मीनू बनाएंगे। तो मीनू में क्या करना है, आपको अपने जितने भी ऑप्शन है उसे दिखाना है, ठीक है ना। जितने भी ऑप्शन है उसे दिखाएंगे हम, ठीक है। तो ठीक है, हाँ ठीक है। तो इंक्लूड आएगा, इंक्लूड भी मतलब किसी ने समझाया है कि ये वाली 28 लाइन नंबर मतलब मेरे को तुम बिना गलती के अब आगे बढ़ने नहीं दोगे, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी बात है कि आप भी अब मतलब बहुत स्ट्रांग हो गए हो, जिससे कि अपने को काम करने में दिक्कत नहीं होगी। तो लेट वी विल मेक ए अवर डू वाइल लूप। तो सी आउट, अब देखिए ध्यान से, मुझे क्या करना है, मुझे एक लूप बनाना है। तो मैं लूप बनाना चाहता हूँ। तो लूप में मेरे पास में करीब 5-6 ऑप्शन रहेंगे। तो मैं इस ऑप्शन को बना के पहले से रख देता हूँ, ठीक है। इस ऑप्शन को बना के मैं रख दे रहा हूँ। तो मेरे पास में करीब करीब 6-7 आएंगे। तो मैंने 6-7 आपके सामने में सी आउट बना दिया है।
तो लेट आई हैव वेरी फर्स्ट द वन मेरे पास में क्या है, पहला सबसे पहले क्या करना है मुझे, आई हैव टू मेक ए मीनू। तो मैं यहाँ पर मीनू लिख रहा हूँ और उसके साथ में न्यू लाइन का कल्चर रहेगा। तो सबसे पहला जो हमारे पास में ऑप्शन है दैट इज द ऐड एन आइटम। मैंने एक आइटम को ऐड करना है, ठीक है ना, और इसके बाद इसको स्लैश बनाना है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या है मेरा, डिस्प्ले टोटल वैल्यू, ठीक है ना, डिस्प्ले टोटल, मेरे को इसको सम को डिस्प्ले करना है, नथिंग एंड डिस्प्ले सम, ठीक है ना। टोटल वैल्यू का मतलब होता है डिस्प्ले सम, सम करना है मुझे बस। और थर्ड में क्या करना है, थर्ड में आएगा मुझे डिलीट एन आइटम। अगर मुझे कोई डिलीट करना है, डिलीट एन आइटम को डिलीट करना है तो मैं डिलीट करूंगा, ओके। नाउ द नेक्स्ट हमारे पास में क्या होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास में है डिस्प्ले, डिस्प्ले ऑल आइटम, ठीक है ना। फोर्थ है डिस्प्ले ऑल आइटम, मतलब जितने भी आपके हैं उसको मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, डिस्प्ले ऑल आइटम्स, ठीक है। तो ये मेरे पास में मीनू हो गया, और इस मीनू में मेरे पास में 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन ले लिया। पांचवा जो ऑप्शन है मेरे पास दैट इज द क्विट। क्योंकि लूप बनाया है तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तो ये बाहर निकल रहा है। और बाहर निकलने के बाद में मतलब वाइल के बाहर निकलेंगे तो यू आल्सो हैव ए वन मैसेज, एक मैसेज हम बना देंगे यहाँ पर कि दैट इज द अवर क्लोज्ड एप्लीकेशन। मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन क्लोज करना था, क्लोज कर दिया, ठीक है ना। तो दिस इज द एक्चुअली वन सिंपलेस्ट मेथड कि हम प्रोग्राम को किस नजरिया से बना के देख रहे हैं, क्योंकि हमारा सोच अच्छी होनी चाहिए। जब तक सोच अच्छी नहीं होगी तो मान के चलिए आप कितनी भी मेहनत कर रहे हैं कोई फायदा नहीं है। आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। आपकी सोच ये होनी चाहिए कि ये मतलब किस तरीके के लोग इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। मतलब हो सकता है कि इंटेलिजेंट लोग भी रन कर रहे हैं, हो सकता है कि थोड़े एवरेज भी हैं, और हो सकता है कि बहुत लेमेन यानी कि जिन्होंने कंप्यूटर सीखा नहीं है उनके लिए भी। तो आपकी सोच ये है, ठीक है। उसके बाद में सिक्स्थ जो आइटम आएगा मेरा, सिक्स्थ यहाँ पर आना चाहिए अपने पास। सिक्स तो है नहीं, तो व्हाट वी विल डू, यहाँ पर मेरे पास एक आएगा कि व्हाट इज यूर ऑप्शन, ठीक है। तो ये ऑप्शन में एक बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, व्हाट इज यूर ऑप्शन। तो ये ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा। अब व्हाइल में मुझे एक कंडीशन बनानी है, तो कंडीशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे मुझे एक लेना पड़ेगा इंट। मैं एक कोड ले लेता हूँ, दैट इज द माई कोड, सिंपल कोड है। और इस कोड को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कोड नॉट इक्वल टू 5। तो ये मेरा एक सिंपल प्रोग्राम मीनू ड्रिवन करने का है। देखिए हम लोग बहुत बारीक से आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग को एकदम क्लियर रहेगा कि दिस इज द यूर एड आइटम, डिस्प्ले सम, डिलीट, डिस्प्ले ऑल, क्विट एंड व्हाट इज द यूर ऑप्शन। तो मुझे बताएं कि इसमें कोई गलती है क्या, तो मैं इसको रन कर देता हूँ। रन करने से मुझे केवल ये ऑप्शन मिलना चाहिए और कुछ नहीं मिलेगा। मैं उसमें फिफ्थ डालूंगा तो मुझे क्विट हो जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन अपने को रन करना है। अगर किसी को इसमें गलती दिख रही है इतने से कोड में तो बताए, तो उसको अपन अप्रिशिएट करेंगे, और नहीं है तो यस लिख दीजिए, तो वो भी आपके लिए अप्रिशिएशन ही बन जाता है, ठीक है। तो लेट मैं देखना चाह रहा हूं कि किसी के पास में कुछ है। इसमें सी इन की बात आ रही है, ओके। हाँ, इसमें अपन ने सी इन नहीं लिया है, ओके। तो सी इन लेना है मुझको। तो सबसे पहले तो यहाँ व्हाट इज यूर ऑप्शन के बाद सी इन डालूंगा, गुड। तो दैट इज द माय कोड। तो कोड मेरा हो गया इनपुट। तो अब बताइए, ये बहुत अच्छा पकड़ा है कोड के लिए, ठीक है ना। सी इन नहीं, अभिषेक जैन ने बताया है ये बात, ये नहीं है। और कोई कुछ बताना चाह रहा है कि अब सब सही है सर? नॉट इक्वल टू वाला समझ में नहीं आया। नॉट इक्वल टू ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है रोहित? रोहित तुम्हें इसे समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? बहुत सिंपल है।
मैंने यहाँ पर देखो क्या लिया है, 1 2 3 भी 5 के इक्वल नहीं है। ओके, देखो क्या है, ये लूप है ना, इस लूप का मतलब क्या हो रहा है, मुझे इस लूप में रहना है। कब तक रहना है? 1 डालूंगा मैं ऐड आइटम दिखेगा, 2 डालूंगा मैं डिस्प्ले सम दिखेगा, 3 डालूंगा मैं डिलीट एन आइटम दिखेगा, 4 डालूंगा मैं डिस्प्ले ऑल आइटम दिखेगा, और मैं जैसे 5 डालूंगा, मतलब कोड नॉट इक्वल टू 5 है, तो ये मेरा बाहर हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये बाहर हो जाएगा। अभी अपन स्विच केस लगाएंगे तो एरर भी इसमें लगा देंगे। अभी एरर वाला केस इसमें नहीं है। अगर आपने 6 डाला तो क्या होगा, 7 डाला तो क्या होगा, तो आप लूप के अंदर ही रहोगे। अगर आपने अदर देन 5 डाला है तो आप लूप के अंदर ही रहोगे, पर जैसे ही 5 डाल दिए हमने, हम लूप के बाहर आ गए हैं। तो रोहित को समझ में आ गई है बात। तो मैं अब इसको रन करना चाहता हूं, कोई मुझे बोले रन तो मैं इसे रन कर देता हूं। कोई बोलना चाहिए कि सर अभी तो सिर्फ ऑप्शन डिस्प्ले आया, तो ऑप्शन ही डिस्प्ले किया। यश को क्या चाहिए, पूरा प्रोग्राम चाहिए। अभी अभी रन नहीं कर रहा, अभी तो केवल रन करना चाह रहे हैं यश। तो लेट वी हैव ए सिंपल द डिस्प्ले प्रोग्राम, मैंने इसे डिस्प्ले कर दिया है, कुछ भी और मैंने अभी ऐड नहीं किया, क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो हर तरीके के इस क्लास में हैं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो लेट, अब देखिए ध्यान से, मेरे पास में ये जो मेनू बना था, वो मेनू ब्लैक विंडो में एज इट इज दिख रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं है। एड एन आइटम, डिस्प्ले सम, डिलीट एन आइटम, डिस्प्ले ऑल आइटम, क्विट, व्हाट इज यूर ऑप्शन, यहाँ तक आपको देखिए पूरा का पूरा दिख रहा है। इट मीन्स दिस ऑल आर द स्ट्रिंग कांस्टेंट, ये सब स्ट्रिंग कांस्टेंट हैं, इसको जैसा लिखोगे वैसा ही दिखेगा। अब ये मेरा जो ब्लिंक कर रहा है कर्सर, वो इसलिए कर रहा है कि ये कोई ऑप्शन मांग रहा है। अगर ये ऑप्शन मांग रहा है तो वो अपन चला के देखें। अगर मैं 1 डालता हूं तो मुझे ऐड एन आइटम दिखना चाहिए। ठीक है, अगर मैं 1 डालता हूं तो मुझे ऐड एन आइटम दिखना चाहिए। ओके, है ना, ये दिख रहा है, थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा। ऐसा करेंगे तब दिखेगा ये। ठीक है ना, तो इसको मैं 1 डाल रहा हूं, तो 1 डालने से मुझे है ना एकदम से वो क्लीन हो जाता है क्या। देखिए व्हाट इज एन आइटम, हाँ ऐड एन आइटम। आप अच्छा, अभी तो इसके अंदर कुछ दिखेगा नहीं है, अभी ये मीनू ही मीनू चल रहा है। ठीक है ना, तो इस मीनू में चल रहा है। जैसे मैं यहाँ पर 5th डालूंगा तो अभी देखिए, जो आपको ऑप्शन दबा रहे हो तो ऑप्शन दबाने के बाद कुछ दिखेगा नहीं, अब केवल 5th दिखना चाहिए। अगर मैं 5th कर दबाता हूं तो इसके अंदर मुझे पूरा का पूरा वही मिलना चाहिए। मैं 5th दबा रहा हूं, अगर मैं 6 दबाऊंगा तो भी कुछ नहीं होगा, 6 दबाने से भी कुछ नहीं होगा। देखिए ऊपर चले गए अपन, 6 दबाने से ऊपर चले गए, 7 दबाने से भी हम ऊपर चले गए। तो जैसा भी आप नंबर दबाएंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर मैं -1 दबाता हूँ तो भी मैं ऊपर चले जाऊंगा। ठीक है ना, ये मीनू में घूमते रहूंगा। इस मीनू को बाहर निकलने के लिए ओनली आई हैव 5। तो जैसे मैंने 5 दबाया तो देखिए यहाँ पर आ गया क्लोज्ड एप्लीकेशन, क्लोज्ड एप्लीकेशन। तो ये अपना पहला फेस रन कर रहा है। ठीक है ना, पहला फेस रन कर रहा है। अब दूसरा फेस हमको क्या करना है, दूसरा फेस मुझे स्विच केस का बनाना है। ठीक है ना, अब मैं स्विच केस का केस बनाना चाहता हूं, क्योंकि स्विच केस से मुझे या तो इफ लगाना पड़ेगा, या तो इफ लगाइए आप, इफ दिस कोड इज इक्वल टू 1 देन गो टू देयर, लाइक दैट कंसेप्ट रहेगा। तो अभी अपन स्विच का केस बनाएंगे। स्विच थोड़ा सा स्वीट होता है और स्ट्रक्चर वाइज होता है, तो अपने से जल्दी बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए अपन स्विच बना रहे हैं। अब यहाँ से अपना स्विच कोड शुरू होगा। तो लेट आई एम राइटिंग ए स्विच केस, है ना, ये सब आपने पढ़ा है, ये कोई भी नई चीज नहीं है, आपने सब चीज पढ़ी हुई है। ठीक है ना, अब आपको कुछ भी नई चीज नहीं लगनी चाहिए। तो लेट आई हैव ए स्विच केस स्टेटमेंट, यहाँ से स्विच केस स्टार्ट होगा। तो स्विच केस में हमको इस तरीके से लिखना पड़ता है, ओपन करली ब्रैकेट, क्लोज करली ब्रैकेट। और स्विच किस पर रहेगा, दैट इज यूर कोड पे रहेगा। तो कोड के ऊपर ये स्विच करना है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, केस 1। ठीक है ना, केस 1 बनाना चाहते हैं। तो केस 1 में क्या रहेगा हमारा, केस 1 में हमारा डिस्प्ले रहेगा एंड देन ब्रेक रहेगा। ठीक है ना, तो ये मेरे पास का कंसेप्ट है कि हर स्विच केस में इस तरीके का रहेगा। तो इसको कॉपी करके पेस्ट कर लो। ठीक है ना,
कॉपी करके पेस्ट कर लो। कितने बार चाहिए? 5 बार तो चाहिए, है ना, 5 बार चाहिए मेरे को। 5 और 6 मतलब डिफॉल्ट आ जाएगा। तो लेट वी हैव दिस ऑल केसेस। तो लेट 1 इसको कर देते हैं 2, इसको कर देते हैं 3, इसको करते हैं 4 एंड दिस इज 5। और लास्ट केस हमारा क्या बना? लास्ट केस बना डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट का केस बन गया, ठीक है ना। तो डिफॉल्ट में क्या लिखना है? डिफॉल्ट में लिखना है एरर। तो यहां पर अपना एरर रहेगा, एरर इन इनपुट को, इनपुट है ना, एरर इन इनपुट कोड। तो यहाँ पर आपको एरर है, जब आपको जैसे अपन ने इसमें 6 डाला, 7 डाला या -1 डाला या जो भी आपने डाला, तो वो आपको बता रहा है कि एरर इन कोड है, यानी कि एरर आप प्रॉपर डालो, ये हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है? जब आपका पहले आ रहा है तो दिस इज यूर ऐड आइटम है, यानी कि हमें कहीं ना कहीं ऐड आइटम करना, यानी कि हमें अपन ऐड आइटम भी लिख सकते हैं। तो ऐड आइटम, चलो ऐड आइटम लिख लेते हैं। तो ऐड आइटम का अपने को ऊपर में फंक्शन बनाएंगे, है ना, ऐड आइटम बना लेते हैं। फिर डिस्प्ले सम, तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले सम बनाऊंगा एक, तो डिस्प्ले सम बना लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर बनेगा डिलीट डिलीट आइटम बना लेते हैं। तो डिलीट आइटम कर लेते हैं, ये एक फंक्शन बना लेंगे। इसके बाद में ये क्या बनेगा आपका? डिस्प्ले ऑल आइटम, ठीक है ना। तो दिस इज डिस्प्ले आइटम्स। ये डिस्प्ले आइटम्स बन गया, यानी कि एक से ज्यादा आइटम को डिस्प्ले करना है, ठीक है। डिलीट आ गया गलती से, कोई बात नहीं, इसको अपन डिस्प्ले आइटम कर देंगे। डिस्प्ले आइटम्स हो गया। अब पांचवा क्या है? पांचवा आपका है एक्चुअली में क्विट, ठीक है ना, ये क्विट कर रहे हैं आप। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए क्लोजिंग एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन आप यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अपन ने बहुत ही सिंपल ढंग से पहले तो मेनू बनाया, अब इसके बाद अपन कोड बना रहे हैं। तो ये कोड बना लिया। अब बताइए कोड में कुछ गलती आपको दिख रही है कि आपको एज इट इज सब सही दिख रहा है? ठीक है ना। अगर सब सही दिख रहा है तो फिर अपन इसको रन कर सकते हैं, इसको हम लोग रन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर किसी को गलती दिख रहा है तो बताओ, नहीं तो रन कर दो, है ना। आप रन लिख दो तो मैं फिर इसको रन कर देता हूँ। देखिए ये वाला अपन ने लिखा है ना, ये लिखा है। उसके ऊपर वाला तो पहले से लिखा हुआ था, वो अपन ने रन करके ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी हम लास्ट टाइम देखे थे 5 दबाने से हमारा क्विट हो जाता था। अब क्या होगा कि आपके पास जो भी आप प्रेस करोगे वो आपको डिस्प्ले होने लगेगा। अगर डिस्प्ले होने लगता है मतलब आपका स्विच केस काम कर रहा है। पहले तो मेनू काम कर रहा था और डू व्हाइल काम कर रहा था, अब आपका स्विच काम कर रहा है। तो स्विच काम करने के बाद में हमारा काम आगे बढ़ सकता है। तो बोलिए भाई क्या करें, अपन रन कर दें, है ना। तो रन कर देते हैं, ठीक है। किसी को भी इसमें गलती नहीं दिखना चाहिए, इतने सब अपन बैठे हैं, अगर कोई गलती दिखेगा और नहीं रन होगा तो हमारे ऊपर में ही कहीं ना कहीं पॉइंट उठेगा। तो चलिए, बहुत लोगों ने रन करने को सिग्नल दे दिया है, तो अब ये पूरा का पूरा प्रोग्राम आपके सामने रन हो रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल ढंग से अपन समझ जाएंगे सारा खेल, ठीक है ना। अभी आपके पास में सब कुछ आता है, देखिए यहाँ पर अब पूरा मेनू चल रहा है आपके सामने। अब इस मेनू में ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर 1 डालेंगे, तो 1 डालने से ऐड आइटम आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ऐड आइटम आ गया, ठीक है। ये यहाँ पर ऐड आइटम आ रहा है, यानी कि हमें अगर अगर इस फंक्शन को अटैच कर देंगे तो हमारा आइटम ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है? सेकंड, अब हम सेकंड चलाते हैं। तो सेकंड में देखिए डिस्प्ले सम, डिस्प्ले सम भी तैयार आपके सामने है, यानी कि ये मेनू आपका बहुत यूजफुल बनने वाला है। अब 3 दबाते हैं, तो 3 दबाने से क्या होगा? डिलीट आइटम, देखिए आपको डिलीट आइटम मिलने लगा। अब डिस्प्ले ऑल आइटम करेंगे 4, तो 4 दबाने से क्या मिलेगा? डिस्प्ले आइटम्स आ गया, ठीक है ना। डिस्प्ले आइटम्स आ रहा है आपके पास। तो ये चारों ऑप्शन आपके अब रन होने एक्शन में स्टार्ट हो रहे हैं। और जैसे ही अपन यहाँ पर 5 दबाएंगे
तो क्लोजिंग एप्लीकेशन और क्लोज्ड एप्लीकेशन आ जाएगा। ठीक है, अब 6 दबाते हैं, 6 दबा के देखते हैं पहले तो अपन 6 दबाते हैं, तो 6 दबाने से क्या मिल रहा है, एरर इन इनपुट कोड। देखिए यहाँ पर आपको एरर इन इनपुट कोड आ रहा है, यानी कि ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है। अब लास्ट 5th दबाएंगे, तो 5th दबाने से हमारे पास 2 ऑप्शन मिलेगा, वन इज द क्लोजिंग एप्लीकेशन एंड सेकेंड इज द क्लोज्ड एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास मिलनी चाहिए। तो चलिए हमारे पास में सारी चीजें मिल रही हैं। नाउ वी विल गो फॉरवर्ड फॉर मेकिंग ए यूर क्लास एंड डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन की बात आ रही है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें डेटा मेंबर बनाना है। तो डेटा मेंबर हमारे पास क्या है, हमारे पास में डेटा मेंबर 2 चीजें हैं। वन इज द है ना, इसमें क्या चीजें हमारे पास में डेटा आइटम है, तो डेटा आइटम हमारे पास 2 है। वन इज द कोड नंबर, एक तो कोड नंबर है और आपके पास उसका प्राइस है। ठीक है ना, 2 इसके डेटा मेंबर हैं। तो हमें 2 डेटा मेंबर की बात करनी है और साथ में एरे को यूज करना है। ठीक है ना, एरे को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर एरे को यूज करने के लिए सिंपल, या तो आप यहाँ से मतलब एरे की साइज को एक डिफाइन कर लीजिए या कांस्टेंट बना लीजिए, या फिर नहीं बनाना है तो डायरेक्टली आप एरे विद इन क्लास कर लीजिए, कुछ भी आपको करना है, या एरे ऑफ क्लास कर लीजिए, वहां पर ऑब्जेक्ट की बात आ जाएगी। तो पहले अपन एरे विद इन क्लास देख लेते हैं, ये सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, एक डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइन एम एज ए 50, है ना, एम एज ए 50 कर लो, 30 कर लो, तो जो आपको करना है मैक्सिमम कर लो, तो 50 तक बहुत बड़ी बात होती है। नाउ वी विल मेक ए अवर क्लास, अब हमें क्लास बनाना है। ठीक है, तो हमें क्लास बनाना है। अभी एमएसटी के ध्यान मत लेके आओ अभिषेक, अभी पहले कोरोना को भगाओ तो तब बात करेंगे एमएसटी 2। ठीक है, अभी इतनी बड़ी महामारी से अपन जूझ रहे हैं, हम अपना सेल्फिश लेके नहीं बैठ सकते हैं। हमको एमएसटी 2 और सब, हमें बस केवल इतना है पढ़ाई हो जाए, बाद में किस प्रकार से होगा वो आपको एक एक चीज बताएंगे, बट बी रेडी, है ना। आप कोरोना का या फिर लॉकडाउन का कोई बहाना नहीं बनाए, क्योंकि ये सारी चीजें देखिए सब खत्म हो जाएंगी। प्लेसमेंट में जाओगे क्या बोलोगे कि सर एमएसटी 2 नहीं हुआ था, या हमें कोई पढ़ाया नहीं था, या हमने नहीं पढ़ा था, या असाइनमेंट बहुत ज्यादा मिल गया था हम नहीं करे थे। देखिए ये सब डिफेंस करने वाली बात है, ये सब चीजों को आपको होते ही रहेगा, अप डाउन लगे रहेंगे। ये बहुत बड़ा डाउन है हमारा, ठीक है ना। तो उसको अगर आप संभाल लोगे तो हो सकता है कि हम लोग आगे दिक्कत नहीं होगा। तो लेट वी विल स्टार्ट और कंटिन्यू द आवर रेस्ट पार्ट। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं क्लास, तो क्लास में बना रहा हूं। तो क्लास हमारा बन रहा है, तो क्लास मेरा आइटम्स का बन रहा है, तो क्लास आइटम का बनेगा। ठीक है, इस आइटम को अपन बना रहे हैं और इसको हम लोग यूज करेंगे। अब ध्यान से देखिए, क्लास का बनना स्टार्ट हो रहा है। तो क्लास बनने के लिए सब लोग ध्यान दें, हम लोग यहाँ पर 3 चीज लेने वाले हैं। सबसे पहले तो आइटम कोड, ठीक है ना, आइटम का कोड लेना है। ठीक है, इसके बाद हमें लेना है आइटम का प्राइस। ठीक है, आइटम का प्राइस आ गया। ठीक है भाई, आइटम का प्राइस ले लीजिए, आइटम प्राइस हो गया। और एक हमें काउंट लेना है, ये पूरे 50 को कंट्रोल करेगा। ठीक है ना, ये आपका ग्लोबल कंसेप्ट पे काम कर रहा है। इंट काउंट का कंसेप्ट आ रहा है, इंट काउंट का कंसेप्ट आ रहा है, तो इसको स्टैटिक भी बना सकते हैं आप, या फिर इसको आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी काउंट इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं, या फिर इसको फंक्शन बना के भी आप यूज कर सकते हैं। लेट आई एम यूजिंग ए स्टैटिक, मैं यहाँ इसको स्टैटिक डेटा मेंबर बना रहा हूँ। और स्टैटिक डेटा मेंबर बनाने का क्या है रूल हमारे पास, इंट हम बनाएंगे इसमें क्लास का नाम, हमारे क्लास का नाम हम लिखेंगे दैट इज द आइटम्स, हमें आइटम्स लिखना है, और इसको हम दे देंगे काउंट। ठीक है ना, काउंट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया काउंट, जो कि 0 से स्टार्ट होगा और कंटिन्यू रहेगा जब तक कि आप इसको बना रहे हैं। ठीक है, तो ये अपन ने एक काम कर दिया है।
अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे हमें फंक्शन बनाने हैं, मेंबर फंक्शन बनाने हैं। तो कौन कौन सा मेंबर फंक्शन बनाना है? वॉइड, हमने यहाँ पर क्या क्या नाम लिया था उसको ध्यान से देख लो अब, है ना, हमने क्या क्या नाम लिया था उसको देखना पड़ेगा। तो हमने लिया था ऐड आइटम, तो पहला हमारा बनेगा ऐड आइटम, ये पहला हमारा मेंबर फंक्शन बना, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी डेटा मेंबर हम डालेंगे नहीं, तो यहाँ पर इसको वॉइड लिख दिया। नाउ वॉइड डिस्प्ले सम, अब हम कर रहे हैं डिस्प्ले सम, तो हमने डिस्प्ले सम किया है। तो ध्यान से देखिए, अपन स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट इसमें अब बैक बेंच वाला कंसेप्ट नहीं है, सबके पास मोबाइल है, सब जहां बैठे हैं फ्रंट में ही बैठे हैं, तो सबको सब चीज समझ में आनी चाहिए। अब डिस्प्ले के बाद डिलीट आइटम, हम डिलीट कर रहे हैं, तो एक डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना, तो डिलीट हो गया हमारा। उसके बाद हमारा लास्ट काम क्या है? डिस्प्ले ऑल आइटम्स, है ना, डिस्प्ले ऑल आइटम्स। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं डिस्प्ले ऑल आइटम्स, तो ये हमने डिस्प्ले ऑल आइटम्स कर दिया। तो देखिए ये मेरा सब मेंबर फंक्शन बन गया है, ठीक है ना। तो अभी एक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, ये आपका क्लास बन गई है, ठीक है ना। तो इस क्लास में ध्यान से देखिए, कोई आपको अगर गलती नजर आ रही हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो वो अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐड आइटम हो गया, कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कहीं कुछ गलती है तो कोई भी बताए। लाइन नंबर 30, लाइन नंबर 13 में डिफाइन M50 है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्या दिक्कत है हार्दिक? डिफाइन के बाद सेमीकोलन की जरूरत तो मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, हम कांस्टेंट बनाते तो आ सकता है पर डिफाइन में नहीं लगेगा, है ना। डिफाइन के बाद आपका सेमीकोलन नहीं आता है, ठीक है। अगर आप लगा देते हैं फिर चेक कर लेंगे, अगर अभी अपना रन हो गया तो मान लेना नहीं आता है, अगर नहीं आता है तो लगा देंगे, वैसे नहीं लगाना है, ठीक है। और कोई कुछ बताए इसके अंदर, केवल इतना ही, क्लास आपके सामने चल रही है, आप क्लास के ऊपर ध्यान दीजिए और जल्दी से बताइए। फिर अपने को 4 मेंबर फंक्शन आपके सामने मैं बताऊंगा रन करके, है ना। कीवर्ड का कलर चेंज नहीं हो रहा, कौन से कीवर्ड का नहीं हो रहा भाई, नाम बताओ कीवर्ड का। लाइन नंबर 37, 37 है आपका ऐड आइटम में आई कैपिटल है, ठीक है, आई कैपिटल रखना है, रख लेते हैं अपन ने, नीचे में जो रखा है वही रखेंगे। ऐड आइटम, गुड, ठीक है, यहाँ भी चल। अभी वैसे इतनी उसकी मतलब एरर नहीं था, लेकिन फिर भी हम उसको उस तरीके से ही मान रहे हैं जिस तरीके से हम चाहते हैं, है ना। ऐड आइटम, कभी भी जो 2 वर्ड रहते हैं ना, उसका पहला वर्ड आपका करेक्टर जो रहता है वर्ड का वो कैपिटल रहना चाहिए, उससे जल्दी समझ में आ जाता है। सारे वर्ड कैपिटल हो गए तो थोड़ा अपने को प्रोनाउंसिएशन या फिर उसको मतलब समझने में दिक्कत होती है। तो ऑलवेज यू हैव टू मेंटेन ए वन रूल, जो भी आपको समझ में आता है, आप चाहे पूरा लिखिए, आप पीछे से लिखिए, सामने से लिखिए, जैसा आपको लिखना आप लिखिए, लेकिन योर डॉक्यूमेंटेशन इज ऑल फॉर यू एंड आल्सो फॉर द अदर्स। तो अदर्स के लिए जितना स्वीट और सिंपल हो वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और कोई गलती किसी को दिख रही है? नहीं तो मैं रन करके इसको, है ना, एक बार चेक करना चाहता हूँ, और फिर इसके बाद में अभी कुछ अटैचमेंट तो हुआ नहीं है, अभी अपन ने क्लास बनाया है, ऑब्जेक्ट तो बनाया ही नहीं है। तो अभी कोई इसमें रन करने में कहीं दिक्कत आएगी क्या? कि अपन को रन करने में कहीं दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। अगर अपन इसको रन कर देते हैं या कहीं कुछ गलती है तो अपन देख सकते हैं, फिर आगे और बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार रन करके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेना चाहता था। तो चलो, अंशुल ने बोला रन, तो अंशुल के साथ मैं हूँ, और मेरे साथ कोई भी एक स्टूडेंट खड़ा रहे तो थोड़ा मेरे को मतलब एकदम से अच्छा लगने लगता है, ठीक है ना। तो ये आपको ऑप्शन मिल रहा है जो मिलना चाहिए था। चिराग भी खड़ा है बेटा, बहुत अच्छी बात है। नाउ क्विट, अब मैं 5th दबा के बाहर आ जा रहा हूँ, है ना। तो मेरा काम कंप्लीट है, जो मुझे चाहिए था वो मैं देखना चाह रहा था, सब रेडी है। नाउ वी विल मेक फंक्शन डेफिनेशन। अभी अपन ने डिक्लेरेशन किया है, अब अपने को फंक्शन डिक्लेरेशन करना है। अब फंक्शन में अपने को जाके काम करना है। तो देखिए, फंक्शन में हमको आउटपुट क्या चाहिए था, हमारा जो रिक्वायरमेंट क्या था, हमारा इस तरीके का कुछ रिक्वायरमेंट था, मैं आपको बता दूं।
हमें मिलना कैसा चाहिए था आउटपुट, हमें आउटपुट इस तरीके से कुछ मिलना है, हमको आउटपुट इस तरीके से मिलना है कि इंटर आइटम कोड एंड इंटर आइटम कॉस्ट, इस तरीके से हमें कुछ मिलना चाहिए था। जैसे ही मैं अगर 1 ऑप्शन दबाता हूं तो ये मेरा एक्चुअल में दिखना चाहिए था। ये आपको बोला भी गया था, आप लोगों ने भी समझा होगा कि ये मैसेज मुझे चाहिए। तो ये मैसेज कहाँ से लेके आऊं मैं, तो ये मैसेज मुझे बनाना पड़ेगा ना। तो अपन अब मैसेज बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए मैसेज बनाना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला मेंबर फंक्शन हम गेट आइटम, ये ऐड आइटम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ऐड आइटम की बात कर रहे हैं तो अगर मैं इसको और एक फेस देखना चाहता हूं तो इसको इस तरीके से भी लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे इसके अंदर में क्या है कि अपन से सिंपल सेंटेंस लिख के उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो लेट इंटरफेस क्या बनेगा, इंटरफेस बनेगा आइटम्स एंड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड यूर ऐड आइटम, ये आइटम बन गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, वॉइड बन गया। अब यहाँ क्या करना है, इसको मुझे यहाँ पे सी आउट, है ना, एक मैसेज डालना है। मैसेज क्या है, ऐड आइटम मेंबर फंक्शन। तो ये मेरा एक हो गया भाई कि मैं अपना ये देखना चाहता हूँ कि मैं सही हूँ गलत। तो ये मैंने फंक्शन का अपना सिंपल लिस्ट बना लिया। अब क्या करना है, 2 3 और ये 4 मेंबर फंक्शन बनाने हैं। तो पहला तो हो गया आपका ऐड आइटम, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा डिस्प्ले सम। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले सम का कंसेप्ट लेता हूँ। और तीसरा क्या है, डिलीट आइटम। तो यहाँ पे अपन लेंगे डिलीट आइटम। डिलीट आइटम ले लिए और डिस्प्ले आइटम्स, है ना, ये हमारे पास में 4 फंक्शन बन गए। तो दिस इज द यूर डिस्प्ले आइटम्स। और यहाँ पे इसका मैसेज भी बदल दीजिए, डिस्प्ले सम, ठीक है। तो डिस्प्ले सम आ गया। अब डिलीट आइटम कर दीजिए, तो यहाँ पर अपन ने डिलीट आइटम कर दिया। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्ले आइटम्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिस्प्ले आइटम्स कर देते ये। तो देखिए चारों फंक्शन आपके खड़े हो गए हैं और वो अभी केवल इंटरफेस बता रहे हैं। तो अब अपने को चेक करना है अपने मेन ड्राइवर फंक्शन में। तो ड्राइवर फंक्शन में सबसे पहले क्या है, हमें बनाना है एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट बनाना शुरू करते हैं, दैट इज द आइटम्स ना, हमको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं आइटम्स एंड ऑर्डर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए रिलेशनशिप क्या है, एक ही क्लास है और ऑर्डर भी एक हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये 1 to 1 का रिलेशन चल रहा है, मतलब एक ऑर्डर है और एक हमारा मतलब शॉपिंग लिस्ट है, एक से ज्यादा नहीं है अभी, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर का कंसेप्ट हो गया। तो मैंने एक ही ऑर्डर के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो अब इस ऑर्डर को कहाँ यूज करना है, इस ऑर्डर को हमें अपने इस के साथ जोड़ देना है, ठीक है ना, इसके साथ जोड़ देना है। तो इसके साथ कैसे जोड़ेंगे भाई, इसके साथ अपने को इसको जोड़ देना है। तो स्लैश एन, यहाँ पे सब स्लैश एन लगा दो और स्लैश एन, यहाँ पर भी स्लैश एन। मैसेज को कभी भी न्यू लाइन से डिस्प्ले करना है तो स्लैश लाइन आ गया। एरर इन कोड, ये भी आ गया। अब देखिए यहाँ पर अपने को इंटरफेस करना है। तो इंटरफेस कैसे करेंगे, दैट इज द यूर ऑर्डर। ऑर्डर क्या है आपका, एज ए यूर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डॉट आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐड आइटम, ठीक है ना, ऐड आइटम। ये यहाँ पर आपने इसको अटैच कर दिया, ऑर्डर एंड आइटम। देन ऑर्डर के साथ में आप डिस्प्ले करोगे तो डिस्प्ले सम। तो हमने डिस्प्ले सम कर दिया, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत आराम से बना लोगे सारा काम ना। ऑर्डर देन यूर डिलीट, है ना, डिलीट आइटम। तो डिलीट आइटम यहाँ पर बन गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, ऑर्डर एंड यूर डिस्प्ले ऑल आइटम्स, ठीक है ना, डिस्प्ले आइटम्स। तो ये पूरा का पूरा हमारा कल्चर बन गया। तो अब देखिए ध्यान से कि हमें ये प्रोग्राम रन करने के बाद एटलीस्ट क्या होगा, सबसे पहले हमें मीनू मिलेगा। मीनू मिलने के बाद में हमें क्या मिलेगा,
यहाँ पे हाँ कौन सेमीकोलन कहाँ नहीं है सेमीकोलन लग गया, हाँ ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, हमें सबसे पहले मीनू मिलेगा, मीनू के बाद में ये मैसेज मिलेगा। ये मैसेज मिलने के बाद ये वाला जो फंक्शन है ये इंटरफेस करके हमें ऊपर ले जाएगा क्लास में। तो क्लास से फिर ये बाहर आके ये आपको ऐड आइटम मेंबर फंक्शन दिखना चाहिए। तो एक बार अपन रन करके देख लें, फिर लास्ट स्टेज हमारी क्या बच रही है, पूरे फंक्शन को एक बार और अच्छे से डिफाइन करने वाली बात बनती है। तो मैं अब रन करके देखना चाह रहा हूं, अगर गलती नहीं होगी तो कोई अगर बता रहा है गलती तो बताए, नहीं तो फिर मैं रन करके एक बार चेक कर लेता हूँ, जिससे कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर अपन सीधा का सीधा मेंबर फंक्शन के ऊपर में कंसंट्रेट करने चाहते हैं। 4 कंसंट्रेशन लगेगा, 4 मेंबर फंक्शन है। तो लेट वी हैव रन, तो मैं रन कर रहा हूँ और रन करने के बाद में मुझे ये पूरा इंटरफेस दिखना चाहिए। लेट देखिए बहुत खूबसूरत इंटरफेस आपका बन रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। नाउ व्हाट इज योर ऑप्शन, तो लेट माय ऑप्शन इज 1, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, देखिए ध्यान से, ऐड आइटम ये मिल रहा है स्विच से, ये स्विच से मिल रहा है। ऐड मेंबर फंक्शन ये मिल रहा है क्लास से, ठीक है ना, ये दोनों मिल रहे हैं और फिर से हम अपने मीनू के अंदर ही आ गए हैं। तो लेट द सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन देखिए, तो सेकेंड ऑप्शन में आपको क्या मिला, डिस्प्ले सम एंड डिस्प्ले सम मेंबर फंक्शन, और फिर से मीनू आ गया। मतलब हम लोग बहुत ही क्लेवर ढंग से अपना काम कर रहे हैं, जो बैक ट्रेसिंग ना करना पड़े। नाउ 3, अब 3 दबाते हैं, तो 3 दबाने से क्या होगा तो अब हम 3 दबा रहे हैं, तो 3 दबाने से देखिए यहाँ पर आ गया डिलीट आइटम एंड यूर डिलीट आइटम मेंबर फंक्शन। अब यहाँ पर क्या करना है, 4th, अब मैं 4th दबाऊंगा तो डिस्प्ले ऑल आइटम आना चाहिए। तो डिस्प्ले ऑल आइटम ये स्विच से आया है और डिस्प्ले ऑल आइटम मेंबर फंक्शन से आया है, ये पूरा आपको दिख रहा है। अब देखिए ध्यान से, मैं इसमें 6 दबाता हूँ, तो 6th में फंक्शन क्लास के अंदर नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने मेन फंक्शन के अंदर ही हूँ, एरर इन इनपुट कोड, तो ये एरर हो गया। अब मैं एग्जैक्टली 5 दबाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्लोजिंग एप्लीकेशन, क्लोज्ड एप्लीकेशन पूरा मिल गया, ठीक है। तो अब मैं बहुत तसल्ली पूर्ण हूँ कि मेरा काम मोस्टली हो गया है। अब मुझे केवल 4 मिनट लगने चाहिए आपके 4 फंक्शन को बनाने के लिए। तो देखिए ये फंक्शन आपको बनाना है, अब कैसे बनाओगे आप सिंपली आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको वो 2 चीजें लिखनी है, इंटर कोड वाला कंसेप्ट है, तो इंटर कोड लिखते हैं, अपना काम बना देते हैं, ठीक है। तो लेट आई हैव ए 4 सेंटेंस लगेंगे, सी आउट 1 मैसेज, तो मैसेज क्या है मैसेज क्या बन रहा है आपका, तो मैसेज बनने वाला है व्हाट योर मैसेज इज इंटर, हाँ इंटर कोड, इंटर कोड, ये इंटर कोड बन गया। और सी इन क्या करना है आपको सी इन करना है आपको, दैट इज द आइटम कोड, तो मैंने यहाँ से आइटम कोड ले लिया। अब देखिए सी आउट, ये सी आउट हो गया। नाउ मैसेज, मैसेज इज व्हाट आइटम है ना, मेरे को इंटर कॉस्ट करना है, इंटर कॉस्ट है ना, ये मैसेज आपको दिया गया था, तो इंटर कॉस्ट आप करोगे, तो इंटर कॉस्ट के बाद में यहाँ क्या आएगा, सी इन, दैट इज द यूर आइटम प्राइस, तो आइटम प्राइस का काम आ गया आपका लेट। तो दिस इज द सिंपलेस्ट यूर टू इंटरफेस कि आप 2 डेटा मेंबर को यहाँ से रीड कर सकते हो। अब देखिए डिस्प्ले का काम करना है, डिस्प्ले हमें करना है, तो डिस्प्ले हमें क्या करना है कि सम को डिस्प्ले करना है। तो सम को डिस्प्ले करने के लिए वही अपना लॉजिक है कि भाई 10 नंबर का सम निकालो। 10 नंबर का सम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले सम इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो यहाँ पर भी सम इज इक्वल टू 0, यहाँ सम इज इक्वल टू 0 हो गया। देन एक लूप बनाते हैं, वहां भी हमने लूप बनाया था, यहाँ भी एक लूप बनाएंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि ये मैथ एरे है, तो 0 से स्टार्ट करिए, एंड आई लेस देन काउंट, क्योंकि काउंट के पास कभी भी +1 का स्कोप रहता है, कभी भी वो अपडेटेड रहेगा, ठीक है ना।
अब इसके बाद में क्या है i प्लस प्लस, तो ये i जो है ये लोकल चल रहा है, काउंट ग्लोबल में चल रहा है। तो लेट वी हैव सम इज इक्वल टू सम प्लस क्या आ जाएगा, आइटम दैट इज द योर प्राइस, प्राइस क्या है मेरे पास ये है। अब यहाँ पर काउंट लिखेंगे कि आई लिखेंगे, तो यहाँ पर आई लिखना पड़ेगा क्योंकि ये लोकल की बात हो रही है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक मैसेज डाल दूंगा दैट इज माई व्हाट स्लैश एन टोटल, टोटल आपको क्या चाहिए, टोटल कॉस्ट चाहिए आपको ना, टोटल कॉस्ट चाहिए। तो टोटल कॉस्ट निकाल दीजिए आप, यहाँ से टोटल कॉस्ट निकाल देंगे। तो टोटल कॉस्ट इज नथिंग बट माई सम, ये मेरा सम आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपने सम को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको पहला वाला, इसमें किसी को कुछ गलती तो नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। मैं इसलिए पूछते जाता हूँ कि भाई आप लोग मेरे साथ हो तो गलतियां कैसे रहेंगी, नहीं रहनी चाहिए। लेट टेल मी, ऐड आइटम में किसी को कोई गलती दिख रही है है ना, काउंट। अब हाँ, इसमें आपको मतलब यहाँ पर आपको एक गलती दिख रही होगी, यहाँ क्या दिख रही है गलती अपने को, बहुत इंपॉर्टेंट गलती दिख रही है। देखो मैं आपसे पूछ लेता हूँ तो भैया सही हो जाता हूँ। इट शुड बी मैट एरे, ये एरे है तो यहाँ पर क्या आएगा, इट शुड बी यूर काउंट, यहाँ काउंट आएगा, ठीक है ना। तो मुझे अंशुल ने बताया, चलो मैंने उसको समझ के बिल्कुल काम कर दिया। तो दिस इज यूर काउंट, तो काउंट यहाँ पर आ जाएगा। और इसके साथ बड़ा इंपॉर्टेंट है, काउंट प्लस प्लस ये अपडेट हो जाएगा। तो 0 लोकेशन में काउंट होगा और उसके बाद ये अपडेट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये वाला फंक्शन में अब आपको कोई गलती दिखी तो मेरे को बताओ, नहीं तो मैं आपसे फिर डिस्प्ले सम की बात करूंगा। तो इसमें मुझे गलती नहीं दिख रही है, किसी स्टूडेंट को दिख रही है तो बताइए। तो यहाँ पर गलती नहीं दिख रही है मुझे, तो अब आप बताएं तो और भी अच्छा रहेगा। नाउ ऐड डिस्प्ले सम, डिस्प्ले सम में ध्यान से देखिए, इसमें कोई भी आपकी गलती है नहीं है ना, ये भी आपका बहुत ही क्लियर कट बना हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कम टू दी डिलीट आइटम। अब हमें डिलीट आइटम बनाना है, तो डिलीट आइटम क्या बनाना है भाई, डिलीट आइटम का मतलब है कि हमें कोई एक सर्चिंग चीज बनानी है ना, हमें सर्चिंग करनी है। तो मुझे एक मैसेज देना पड़ेगा यहाँ पे, और एक मैसेज देते हैं इंटर। क्या मैसेज देना है आपको, आपको एक मैसेज देना है बहुत क्लियर कट वाला कि इंटर आइटम कोड जो टू बी डिलीटेड, ठीक है ना। आपको जो आइटम डिलीट करना है उसका मुझे कोड दे दो, और लेट दैट आइटम कोड जिसे डिलीट करना है, तो ये डिलीट हो गया आपका डिलीट कोड, ये कोड आपका डिलीट होता है। अब इस डिलीट कोड को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, दैट इज डिलीट कोड, है ना, ये आपका यहाँ पर डिलीट हो गया। अब ये जो डिलीट कोड मिला है, जैसे सर्चिंग करते हैं वही कंसेप्ट है आपका, है ना। तो ये सर्चिंग हमें जैसे 10 नंबर में से एक नंबर सर्च करना है तो एक लूप चलाना पड़ेगा। तो मैंने एक लूप चला दिया, ये लोकल लूप चल रहा है, आई इज इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन यूर काउंट, है ना। काउंट तो हमारा क्या है, पूरा का पूरा ग्लोबल चल रहा है, इसको साथ रखेंगे। देन आई प्लस प्लस हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे एक इफ लगाना पड़ेगा, इफ माई आइटम कोड, है ना, कोड मेरा कहाँ यहाँ पड़ा है, और कोड के लिए अपन इंडेक्स क्या लेंगे, दैट इज द यूर आई, काउंट नहीं लेंगे, है ना, काउंट नहीं लेंगे। इजिकल टू यूर डिलीट कोड, इन दोनों में अगर मैपिंग हो जाती है, इजिकल टू नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि काउंट के पास में कभी भी +1 ही रहता है और हमें उसका बटवन तक काम करना पड़ता है। तो लेट इफ हमने यहाँ पर सर्चिंग कर रहे हैं ना, इट इज ए सर्चिंग, कुछ नहीं है ये जो आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा, इट इज ए सर्चिंग, यहाँ पर सर्चिंग कर रहे हैं। अब ये सर्चिंग हो गया तो क्या करना है, आइटम जो भी आपका आइटम कोड है ना, यहाँ पर आपको आइटम कोड मतलब उसका आइटम प्राइस है ना, उसका आइटम प्राइस को हमें क्या कर देना है, आइटम प्राइस को यहाँ पे 0 कर देना है बस, और कुछ नहीं। उस आइटम कोड का
आपका आइटम प्राइस कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। तो यहाँ पर इसको 0, आइटम कोड को भी 0 कर सकते हैं, दोनों में से एक है कि हमें किस तरीके से आप उसको डिस्प्ले करना है, एक बार चेक कर लेंगे, है ना। क्योंकि हमें यहाँ पर निकालना था सम, तो सम निकालेंगे कब, जब हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा सम, तभी तो निकलेगा, तो यहाँ से हमें निकलेगा। अब ये डिस्प्ले आपका क्या होगा, यहाँ पर आइटम कोड आ गया, तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाना चाहिए कि भाई आपका मतलब आइटम डिलीट हो गया है। तो सी आउट आइटम, देखो आइटम डिलीट का मतलब कोई वो वहां से मैं ना पूरा का पूरा गायब नहीं कर रहा हूँ, अभी एरे को मैं शिफ्टिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, वो वहां पर केवल 0 है, आइटम तो पड़ा रहेगा, कोड आपका 0 हो जाएगा और कुछ नहीं है ना। तो ये आपका या तो आइटम आइटम कोड भी कर सकते हैं, चलो करके देखेंगे। आइटम हैज बीन डिलीटेड, ये एक मैसेज डाल दो आप, तो इससे क्या रहेगा कि क्लियर बना रहेगा आपका कि क्या चल रहा है ना। हैज बीन डिलीटेड, ये यहाँ पर डिलीट हो गया, और यहाँ पे आपका स्लैश एन आ गया, वहां भी स्लैश एन आ गया, तो ये काम आपका फोर्थ में हो गया। अब अपने को डिस्प्ले आइटम चाहिए। डिस्प्ले आइटम का मतलब क्या है कि आपको बताना है कि आपके पास अब एरे में कौन कौन सी चीजें बची हैं, तो आपको यहाँ पर क्या दिखाना पड़ेगा, आपको यहाँ पर दिखाना है सी आउट, हमें दिखाना क्या क्या है, सी आउट एंड अवर स्लैश एन, दैट इज द, है ना, आपको क्या दिखाना है, हर लाइन में आइटम का कोड दिखाना है, और इसको अपन प्राइस दिखाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने को स्लैश टी ले लेते हैं, एंड दिस इज द प्राइस, तो ये प्राइस दिखा देते हैं इसकी, ठीक है ना, कॉस्ट आ गई इसकी, और उसके बाद में क्या रहेगा स्लैश एन, तो ये हेडिंग है और कुछ नहीं है, ये हेडिंग है, ये है ना, कोड दिखेगा, प्राइस दिखेगा, और आपका हेडिंग है, ये कुछ नहीं है। और यहाँ पर आपको एक लूप डिस्प्ले ऑल करना है, तो डिस्प्ले ऑल में सिंपली एक लूप लगेगा, आई इज इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन काउंट, तो ये काउंट लगेगा, एंड आई प्लस प्लस, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर अपने को डिस्प्ले करना है सी आउट, है ना, सी आउट हमें यहाँ पर डिस्प्ले करना है, एवरी लाइन शुड बी स्टार्ट विद द न्यू लाइन, तो एंड लाइन लगा देते हैं, एंड आइटम कोड, यहाँ पर कोड आ जाएगा, और कोड के साथ आ जाएगा आई, है ना, और इसके बाद क्या आएगा, एक स्पेस, यहाँ पर स्लैश टी दे दीजिए, और है ना, आप चाहे तो इसको आप और भी मतलब आईओ मैप से अच्छा और भी डेकोरेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर तो सिंपली अपन देख लें आइटम प्राइस, तो ये प्राइस आ गया, ये आई, तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया, एक अपन स्लैश और लगा दें लास्ट में, है ना, तो ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, ठीक है। तो लेट आई हैव दिस इज द डिस्प्ले आइटम, मैंने डिस्प्ले आइटम बना लिया है, तो ये डिस्प्ले दिखेगा। हमको क्या बोला गया था, एक बार और चेक कर लीजिए आप, आपको क्या बोला था, आपको बोला था कि जब ऐसा हो तो ऐसा आप दिखाएंगे, फिर उसके बाद में अगर आप कोई डिलीट करना चाहते हैं ना, तो इफ यू वांट टू डिलीट, तो आप डिलीट करके भी दिखाएंगे, तो आपको अमाउंट डिलीट वहां पर दिखना चाहिए। तो लेट मैं उसको उस तरीके से देखना चाह रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा मिलेगा। तो लेट आई हैव दिस प्रोग्राम, तो बताइए सब लोग समझ में कहाँ तक आया। तो ये हमारा प्रोग्राम अब रन होने वाला है, अब ध्यान से देख लीजिए एक बार और, मैं आपको फंक्शन रीड करवा दूं, ठीक है ना, फंक्शन को ध्यान से आप पढ़ लीजिए। दिस इज द फर्स्ट आइटम, ऐड आइटम था, तो ये हमारा सही है, दूसरा ये है आपके पास, ये भी सही है, तीसरा डिलीट आइटम है, तो डिलीट आइटम भी आपके लिए ठीक है। देन आपका डिस्प्ले आइटम्स हैं, तो ये आपको आइटम दिखा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो सही है। कोई रन बोले तो मैं रन करूं, मेरे हिसाब से तो ठीक लग रहा है। अगर कोई स्टूडेंट बता रहा है गलती तो जल्दी से बताइए, अदरवाइज रन, मैं रन करने वाला हूँ, ठीक है ना। आप बताओ जल्दी से, किसी को इसके अंदर कहीं गलती दिख रही हो तो बताएं मेरे को, नहीं तो अपन इसको अब रन करेंगे और फिर
चेक करना पड़ेगा हमारे पास में सारी चीजें सही है कि नहीं है। दिस इज द यूर मेन प्रोग्राम दिख रहा है, देन डिस्प्ले आइटम दिख रहा है, डिस्प्ले आइटम भी दिख रहा है, देन आपका डिलीट आइटम भी दिख रहा है, फिर ये भी दिख रहा है, डिस्प्ले सम भी आ रहा है। चलिए होप बेस्ट और श्री गणेश करें। ठीक है, तो लेट आई एम गोइंग फॉर रन, तो मैं रन पर जा रहा हूँ और देखते हैं क्या होने वाला है। ब्लैक विंडो दिख जाए तो यहाँ पे कहीं गलत आया है आपका। हाँ 46 नंबर पे क्या है, 46 में आपका 46 में क्या दिखा रहा है, दैट इज द काउंट है ना, ऐड आइटम में आपको दिखा रहा है कि इनवैलिड टाइप है ना, इनवैलिड टाइप। क्यों भाई इनवैलिड टाइप क्यों हो रहा है ये, व्हाट इज द डिफरेंस, सी कॉस्ट है ना, यहीं पर आपका एरर बता रहा है। क्यों बता रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस, चलो जल्दी से बताओ मेरे को है ना, क्या गलती आ गई यहाँ पे। आइटम कोड, एरे का नाम, ये कहीं गलती है क्या, एरे का नाम में हाँ सबसे बड़ी गलती तो यहाँ की है, सबसे बड़ी गलती ऐसे ही होता है। मेन में अपन ने एम एरे का नाम नहीं लगाया। अंशुल बहुत सही चल रहे हो तुम, बहुत जल्दी पकड़ते हो। तो अंशुल नंबर 1 चल रहा है हमारे इस प्रोग्राम में, हर चीज को वो बिल्कुल गिद्ध की नजर से देखता है और बिल्कुल सही कर देता है। तो ये होता है हमारी मतलब ईमानदारी की पढ़ाई करने का, कहीं ना कहीं हमें सही चीज मिलती है। देखिए हमारी पूरी गलतियां शायद इसी पर थी और कोई गलती नहीं है। हाँ ये एक और गलती दिख रही है, आई कहीं पर अपन ने 72 में इंट आई नहीं लिखा है, तो वो भी लिख देते हैं। इंट आई 72 है ना, यहाँ पे हमने इंट आई नहीं लिखा है, तो बस ये इंट आई एक और लिखना है और मेरे ख्याल से सब सही है। ठीक है, तो चलिए रन करते हैं रन द प्रोग्राम नाउ, होप बेस्ट। ब्लैक विंडो, हाँ ब्लैक विंडो दिख रहा है। तो चलिए ब्लैक विंडो से अपने को आगे बढ़ना है। तो इन द ब्लैक विंडो द फर्स्ट इज द ऐड आइटम, मैं एक ऐड आइटम कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें एक आइटम मैंने डाला, इंटर कोड मांग रहा है, लेट द कोड नंबर इज 10 और यहाँ पे उसका कॉस्ट है 100 रुपीज। 100 रुपीज मैंने डाला। तो अब मुझे यहाँ पर डिस्प्ले सम दिखना चाहिए एज ए 100 और डिस्प्ले ऑल आइटम में दिखना चाहिए 10 और 100। ठीक है, ये दो चीज मैं देखना चाह रहा हूँ। तो लेट डिस्प्ले सम, तो डिस्प्ले सम में मुझे दिख रहा है 100, देखिए सही दिख रहा है, 100 सम दिख रहा है। अब मुझे डिस्प्ले ऑल आइटम में देखना है, दैट इज द 4। तो ये 4 को मैं देखना चाह रहा हूँ और यहाँ पे देखिए कोड दिख रहा है 10 और प्राइस दिख रहा है 100। ठीक है, तो ये चीज मेरी सब सही चल रही है। अगर बाहर निकलना है तो 5 दबाना है, डिलीट करना है तो 3 दबाना है। अब एक और आइटम को हम लोग ऐड करके देखेंगे। तो लेट एक और आइटम को ऐड करते हैं। तो उसका कोड है 20 और उसका कॉस्ट है 200। तो हमने 200 डाला है, तो ये भी इनपुट हो गया। अब मुझे डिस्प्ले सम करना है। तो डिस्प्ले सम यहाँ पर 200 प्लस 100 300 दिखना चाहिए। तो देखते हैं 300 हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है। तो टोटल कॉस्ट इज 300 और यहाँ पे हमें डिस्प्ले ऑल आइटम करना है। तो डिस्प्ले ऑल आइटम देखते हैं क्या दिखा रहा है। तो मैं देखता हूँ डिस्प्ले ऑल आइटम में 10 100 20 200 दिखा रहा है। तो बहुत सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन एक आइटम और इंटर करें फिर डिलीट करना चाहिए। ठीक है ना, एक आइटम और डिलीट करेंगे, ऐड करेंगे। तो लेट 30 और 300। तो हमने यहाँ पर 30 और 300 डाला है, तो आइटम ऐड हो गया है। इसको डिस्प्ले करके देखिए तो 600 दिख रहा है, बहुत सही दिख रहा है यहाँ तक।
और डिस्प्ले ऑल आइटम 4 करते हैं तो 3 हमें दिखना चाहिए, तीनों दिख रहे हैं। नाउ डिलीट एन आइटम। तो डिलीट एन आइटम का कल्चर क्या है उसे हमें देखना पड़ेगा। तो लेट डिलीट आइटम, यहाँ मैं 3 दबा रहा हूँ, इंटर आइटम कोड टू बी डिलीटेड। तो मुझे 20 डिलीट करना है, तो मैं 20 डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो लेट द आइटम कोड टू बी डिलीटेड, मैंने 20 डिलीट करा तो आइटम हैज बीन डिलीटेड भी बता दिया है, मतलब वो फंक्शन रन हो गया है। अब अपन इसको डिस्प्ले सम करके देखते हैं। तो डिस्प्ले सम करेंगे तो हमें सम कितना मिलना चाहिए, 600 मिल रहा था, 600 में से 200 कम यानी 400 मिलना चाहिए। तो माय डिस्प्ले टोटल कॉस्ट देखिए यहाँ पर 400 मिल रहा है, तो यहाँ तक तो सही है। अब डिस्प्ले ऑल आइटम करते हैं तो दैट इज द 4। अगर मैं 4 दबाऊंगा तो 3 दिखेंगे कि 2 दिखेंगे, तो ये मेरे को बता दो। अभी यहाँ पर डिस्प्ले ऑल आइटम में हमें एक्चुअल में 2 दिखना चाहिए, पर यहाँ पर अभी वैसा कुछ भी कल्चर नहीं लिया है। तो देखते क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा 10 100 है, 20 कोड आपका प्राइस 0 कर दिया है और 30 को 300 कर दिया है। तो इस तरीके से आपकी लिस्ट बनी हुई है। आप चाहे तो है ना, इसको अगर आप चाहे तो डिलीट करना है तो वो अलग तरीके से शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम का यही रिक्वायरमेंट था, सभी लोगों ने इस चीज को समझा होगा। और मुझे लगता है कि ऐसे ही प्रोग्राम जो हमारे जो और बचे हुए हैं आपके करने हैं, आपको एक बार करते जाना है। तो 5th लैब का जो भी ऑल प्रोग्राम है इसी तरीके से आपको बनाना है। उसमें आपको मैंने और भी दूसरी चीजें दी हैं, तो सारे चीज को आप ऐसे ही बनाएंगे। तो चलिए, आपका क्या कमेंट आ रहा है बच्चों का कि ये चीज समझ में तो आ गई सबको? ऑल आर गेटिंग दिस पॉइंट, सबको समझ में आ गई होगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर इस क्लास को ऑफ करते हैं और इसी तरीके से हम लोग अब लैब 6 की तरफ जाने वाले हैं। मैं लैब 6 आपको पब्लिश कर दूंगा, ए और बी सेक्शन को, ठीक है ना। तो लैब 6 आ जाएगी आपके पास। तो मैं चाहता हूँ प्रैक्टिकल लिस्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो लेट आई एम नाउ स्टॉपिंग दिस क्लास हियर। तो टेक केयर बेटा, घर में ही रहना है, बहुत जरूरी हो तो बाहर निकलना, नहीं तो मत निकलो। और अपने आप को और अपने परिवार में जो भी है मम्मी पापा सबका टेक केयर आप सभी को करना है। तो प्लीज थिंक वेरी मच डीपली कि हमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सभी को साथ लेके चलना है। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि।